बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक वर्क डन एंड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये मारूफ टॉपिक है, अमूमन स्टूडेंट्स ने मैकेनिक्स में पढ़ा होता है। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक स्पेस कर्व का नेम है सी इज अ कर्व। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसके P1 और P2 हैं। हमने देखना है वर्क डन बाय द फोर्स F। एक फोर्स F एक्ट कर रही है ऑन द फ्लूइड पार्टिकल, एक ऐसे फ्लूइड पार्टिकल जो कि इस कर्व के अलांग, या आसान लफ्जों में इस कर्व के साथ साथ मूव कर रहा है। और इसमें जब हम कहते हैं कि फोर्स की एप्लीकेशन से फ्लूइड पार्टिकल इस कर्व के अलांग मूव कर रहा है, तो फिर हम उसका वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये एक, अगर हम पॉइंट लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर R, ठीक है जी, और ये दूसरा इसका R2 हो। R2 कैसे आएगा? ये हेड एंड टेल रूल होता है। इसके मुताबिक ये R प्लस डी आर, ठीक है जी, R प्लस डी आर, यानी ये R प्लस डी आर, इसके दरमियान ये जो वेक्टर होगा ये डी आर होगा। ठीक। अब वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास जो हमने पहले पढ़ रखा है, एफएससी में भी था, वो W इक्वल एफ डॉट आर होता है, या W इक्वल एफ डॉट डी। ये अमूमन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये एक एलिमेंट के लिए वर्क डन है, जो एक पैच के लिए, कर्व के एक पैच के लिए है, तो ये वर्क डन होगा DW इक्वल एफ डॉट डी आर, सिंस only component of F in the direction of dr is effective in the producing the motion। कहता है जो फोर्स है, फोर्स के अमूमन कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन फोर्स का वो कंपोनेंट यहाँ पर मौसर होगा जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रही है फ्लूइड पार्टिकल में। ठीक है जी। द टोटल वर्क डन। अब यहाँ टोटल वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स F, force field F in moving the particle from P1 to P2। हम ये कहते हैं कि अगर पार्टिकल पॉइंट 1 से मूव करता है और पॉइंट 2 तक जाता है, जो कि आखिरी पॉइंट है अलोंग द कर्व, तो वर्क डन ये लाइन इंटीग्रल की मदद से, ये फार्मूला जो कि यकीनन हम सब जानते हैं, लाइन इंटीग्रल का एक्सप्रेशन, इंटीग्रल अलोंग द कर्व C F डॉट डी आर इक्वल द टोटल वर्क डन। अब कर्व P1 से शुरू होकर P2 तक जा रहा है। P1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और P2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, तो ये फिर तय हो गया कि वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम R1 टू R2 F डॉट डी आर। ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन है, जो कि हमने मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना है। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखने। सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है व्हाट इज स्पेस कर्व, कर्व की डेफिनेशन लिखनी। ठीक है जी। दूसरी आपने लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखनी, व्हाट इज लाइन इंटीग्रल, ये है जी सेकंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं जी, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसको देखते हैं। वर्क डन का अभी हमने ये फार्मूला देखा, इंटीग्रल along the curve CF dot dr is said to be independent of path C in a region R। किसी भी रीजन में ये कर्व C पर डिपेंडेंट नहीं होता if the value of integral F dot dr from P1 to P2 is the same for all the path for all the curves C joining any two given points
P1 P2 इन द रीजन R। चलें जी इसको जरा फिगर में मुलाजा करते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेस का इसमें ये एक रीजन है R, ये हमारे पास एक रीजन है R। पॉइंट P1 पॉइंट P2 है। इन दोनों को ज्वाइन करने के मुतअद्दिद रास्ते हैं। देयर आर मैनी कर्व्स, लेकिन यहाँ पर 3 कर्व्स मेंशन है। एक ये है कि आपने इस तरह से ज्वाइन किया हो, ये पहला कर्व। एक ये है, एक ये है, तीनों कर्व्स। द वर्क डन is independent of path C if the integral along C1, C2, C3 have the same value। कहता है कि अगर ये जो हमारा इंटीग्रल है तीनों कर्व्स के अलोंग एक जैसा ही जवाब दे, सेम आंसर दे, तो फिर हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब हम देख रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है। If the work done by the force F is moving a particle from one point to another point is independent of path C joining P1 and P2, अगर work done independent of path हो, then force field is said to be conservative. In such case, all the following statements are equivalent. अगर किसी प्रोसेस में किसी जगह पर फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उसमें कुछ ट्रुथ होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें कि मान लिया जाता है। वो हमारे पास यहाँ पर यहाँ 5 एक्सप्रेशन है, इनको हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन आपने पहले मेंशन किए थे। तीसरा क्वेश्चन है जी व्हाट इज वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए पहली स्टेटमेंट जो कि दुरुस्त मानी जाएगी वो ये है कि ये वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कर्व कोई सा हो लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहे तो आंसर भी सेम आता है। दूसरी बात फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए कहता है जी अगर along the closed path हम along the closed curve ये एक्सप्रेशन एवेलुएट करें तो आंसर 0 आएगा। यानी किसी का स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम हो क्लोज्ड कर्व के लिए, फिर हमारा ये वर्क डन 0 आता है। अगली बात, अगर ये जो वर्क डन में फोर्स इस्तेमाल हुई है इसका कोई फोर्स का पोटेंशियल होगा तो वो फोर्स पोटेंशियल ओमेगा है, F इक्वल माइनस डेल ओमेगा, वेयर ओमेगा इज फोर्स पोटेंशियल। ऐसी सूरत में डेल क्रॉस F इक्वल 0 होगा। ये बात जहन में रखें कि पहले हमने फॉर द इरोटेशनल फोर्स इरोटेशनल मोशन हमने एक रिजल्ट पढ़ा था डेल क्रॉस V इक्वल 0, इसके लिए इरोटेशनल मोशन के लिए। तो डेल क्रॉस V इक्वल 0 तभी एग्जिस्ट करता है, ये फाइंड ओनली इफ रिजल्ट है अगर हमारे पास V इक्वल माइनस डेल फाई होता था। माइनस डेल फाई तो उससे ये मुराद होता है फाई कोई फोर्स, फाई हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल था। लाइकवाइज डेल क्रॉस F 0 है तो हमारे पास कोई फोर्स पोटेंशियल होगा जो कि F इक्वल माइनस डेल ओमेगा के बराबर होगा। ओमेगा हमारा फोर्स पोटेंशियल है। अच्छा, इसी वर्क डन में इस्तेमाल होने वाली फोर्स F डॉट dr रिजल्ट को वैल्यूएट करें तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसमें करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है और तीनों कंपोनेंट्स को स्पेस में ये ऐड हो जाते हैं F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। ये जो रिजल्ट बनेगा इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है जी, ये 5 रिजल्ट थे जो कि इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए दुरुस्त माने जाते हैं। पहले हमने जो क्वेश्चन जो नोट किए हैं, एक क्वेश्चन
और उसका इजाफा कर लें कि डेफिनेशन आपने जाकर लिखनी है। व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये आज के 6 सवाल हैं जिनके आंसर कमेंट सेक्शन में आपने लिखने हैं। ठीक है जी। जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कम आंसर देते हैं वो भी हमारे नोट में होते हैं, हमें पता है कि कौन कितने आंसर देगा। बहरहाल ये 6 सवाल आपको दिए गए हैं, इनके आंसर्स आज कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बर्नौली इक्वेशन। आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।